हेलो दोस्तों, आज फिर से हाजिर है हमारे करंट अपडेट्स के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो इम्पोर्टेंट अपडेट्स है हमारे बैंकिंग, इकोनॉमी एंड फाइनेंस से रिलेटेड जो भी अपडेट्स है हम इससे आपको रूबरू कराते हैं। पहला न्यूज़ जो निकल के आ रहा है, जो पहला अपडेट निकल के आ रहा है वो है बायजूस से रिलेटेड। तो आप सब अवेयर भी होंगे कि देयर आर सर्टेन challenges and constraint Byju's is facing right now. So Byju's troubled edtech giant accused its former statutory auditor. इन दोनों के बीच में कुछ कंटेंशन चल रहे हैं, MSK एंड एसोसिएट्स ऑफ अनएथिकल प्रैक्टिसेस। और ये ऐसा एपिसोड है जो काफ़ी दिनों से चल रहा है। अगर देखा जाए तो दोनों के बीच में चीज़ें अच्छी नहीं थी। ऑडिटर्स आर टेलिंग दैट बायजूस हैज़ बीन इंडल्जिंग इन सर्टेन मल प्रैक्टिसेस and other side Byju's is blaming that the auditors only are suggesting them such malpractices. तो इन दोनों के बीच का जो इशूज है वो काफ़ी ज़्यादा उलझ चुका है एंड गवर्नमेंट इज़ लुकिंग एट इट विद अ फ्रॉडुलेंट एंगल। तो इस तरह से एक एंगल निकल के आ रहा है, एक अप्रोच निकल के आ रहा है। आगे जाके इस मैटर का क्या होना है, so let's see what happens with the given issues. But आज के डेट में मैं इस फैक्ट को हाईलाइट करना चाह रहा था because here auditor name also would be important. Like what was the auditor name and what was the auditor's details, that could be important for us. Now if you look at the keynotes of this particular episode, यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें नज़र आएंगी। जैसे एक तो एक्यूजिशंस है अनएथिकल बिहेवियर का, दैट इज़ ऑल्सो हाईलाइटेड हियर। देन इन टर्न MSK का जो रिस्पॉन्स है, इट्स टेलिंग दैट ऑल प्रोसेसेस वेर कंडक्टेड इन कंप्लायंस विद लीगल स्टैंडर्ड्स। आपको बता दें कि MSK ऑडिटर जो है बहुत ही पहले ही रिजाइन कर चुका है बायजूस के कंसर्न से। एंड नाउ अभी जब चीज़ें नई नई निकल के आ रही है तो इसमें वो एलिगेशंस भी सामने आ रहा है। तो MSK इन्फॉर्म्ड बायजूस बोर्ड ऑफ पोटेंशियल फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शंस विच दे ऑल्सो रिपोर्टेड टू द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। बायजूस नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? बायजूस डिड नॉट डिस्क्लोज वेदर इट प्लान्स टू टेक लीगल एक्शन अगेंस्ट MSK। आज की डेट में बायजूस ने MSK के अगेंस्ट एक लीगल एक्शन ले लिया है एंड ये चीज़ें काफ़ी गंभीर हो चुकी है। सो इस चीज़ को सॉल्व करने के तरीके ढूंढे जा रहे हैं, चीज़ों को फोर पे लाने की कोशिश की जा रही है। सो इसको देखते हैं आगे हाउ फार इट गोज एंड व्हेन दिस इशूज आर सॉर्टेड आउट। सो ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट्स था। नाउ मूविंग ऑनवर्ड्स, क्वाड समिट जो विल्मिंगटन में होने वाला है सितंबर 21 को, उससे रिलेटेड है। सो अपकमिंग क्वाड समिट विल बी हेल्ड ऑन सितंबर 21, 2024 इन विल्मिंगटन ahead of UN summit of the future. So this will be the final quad meeting for both US President Joe Biden and Japanese Prime Minister Fumio Kishida, who are likely to step down soon. Summit will bring together leaders from Australia, then India, Japan, and of course USA, and that is why it is called Quad meeting. सो ये मीटिंग आपका सितंबर 21 को होने वाला है एंड इससे जो रिलेटेड अपडेट्स रहेंगे उससे मैं रूबरू कराऊंगा सब्सिक्वेंटली। इसके की हाइलाइट्स पे अगर हम नज़र डालें तो यहाँ पे ये सारे की हाइलाइट्स हैं जो कि लोकेशन और टाइमिंग से रिलेटेड हमने डिस्कस भी किया कि टाइमिंग आपका 21 सितंबर एंड लोकेशन वुड बी
USA, Wilmington. It is the last Quad meeting for both Joe Biden and Fumio Kishida. Participants, if you look at PM Modi of India, PM Anthony Albanese of Australia, then other two executives, one from USA and Japan, जिसका जिक्र हमने पहले भी किया, they would be participating it. The summit was initially India's turn to host, but due to Biden's travel constraints, his decision not to seek re-election, it was shifted to USA. So ये ओरिजिनली यहाँ पे होने वाला था इंडिया में, बट नाउ बिकॉज ऑफ दिस रीजन ये शिफ्ट हो चुका है यूएसए में. तो अब ये मीटिंग वहीं पे होगा. पीएम फ्यूमियो किसीदा विल स्टेप डाउन आफ्टर द जापानीज रूलिंग एलडीपी इलेक्ट्स हिज सक्सेसर ऑन September 27. पीएम एल्बेनिस इज एक्सपेक्टेड टू सीक री इलेक्शन इन 2025. सो ये इससे रिलेटेड हाइलाइट्स थे एंड काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, ये अपडेट्स है, इसलिए इससे रिलेटेड फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशंस को आप लोग याद रखें, रिकलेक्ट करते रहें. नाउ मूविंग अहेड, विल लुक एट द नेक्स्ट न्यूज़ दैट इज़ अबाउट ED's attachment attempt. So ED attaches assets worth around 5,000 crore in Amtech Group, and that is in terms of some loan fraud जो कि recently detect हुआ है. So the Enforcement Directorate has taken significant action under the Prevention of Money Laundering Act. Prevention of Money Laundering Act, PMLA Act, is a very stringent act here in India. In a large-scale bank loan fraud involving Amtech Group, the farmhouses, hundreds of crores of agriculture and industrial lands were found, other than other assets were there, put together, which is estimated around 5,000 crore. Then this follows the arrest of Amtech Group's promoter Arvind Dham and the group's liquidations after being involved in fraudulent loan diversions leading to substantial loss for the Indian public sector banks. So ये diversions के केस नज़र आ रहे थे, and that is why ED came heavily on it, and they have attached almost all the assets involved into it, जो कि 5,000 के आसपास का वैल्यू असेस किया जा रहा है. If you look at the highlights of this particular news, यहाँ पे highlights में हमने सारे important points को रखे हैं. So Amtech Group and its affiliated companies like Amtech Auto Limited, ARG Limited, others were also involved into it. So the group went into insolvency, causing haircut of over 80%. So जब भी इस तरह के इश्यूज होते हैं तो काफ़ी ज़्यादा haircut हो जाता है एंड बैंक को काफ़ी ज़्यादा लॉस हो जाता है. द इन्वेस्टिगेशंस रिवील्ड अ वेब ऑफ ओवर 500 सेल कंपनीज यूज्ड टू होल्ड रियल एस्टेट एंड लग्जरी प्रॉपर्टीज. सो यहाँ पे जो भी मैनिपुलेशंस हुए हैं, दैट वाज बिकॉज ऑफ द सेल कंपनीज कॉन्सेप्ट. दे मेड ऑल सच कंपनीज एंड मैनिपुलेटेड सेवरल ट्रांजेक्शंस ऑन बिहाफ ऑफ इट. So ED personally attached 85 immovable properties across 13 states, valued roughly around 2,674 crore, and yes, many other assets are there, in which movable assets basically includes worth of 2,353 crores. सो ये रहा इससे रिलेटेड अपडेट्स, एंड आगे चलते हैं इसके अगले न्यूज़ की तरफ. सो देखते हैं आगे और हमारे न्यूज़ में क्या क्या इम्पोर्टेंट अपडेट्स हैं. ओके, So draft guidelines has been issued for approved list of model and manufacturers of solar cells. So
So Ministry of New and Renewable Energy has issued draft guidelines for an approved list of models and manufacturer for solar cells. यहाँ पे इन्होंने एक नया ड्राफ्ट इशू किया है जिसके तर्ज पे पॉलिसी एंड रूल्स बनाए जाएंगे. द इनिशिएटिव्स प्रपोज टू बी इफेक्टिव फ्रॉम April 2026 follows a similar framework established for solar modules. The goal is there to promote domestic manufacturing and ensure that the use of approved solar cell in project. So ये एक तरह का domestic manufacturing efforts को encourage करने का plan है ministry का. They are coming up with their draft guidelines and policies so that the manufacturer could be encouraged to participate into it and हम अपना productions solar cells का खुद कर पाएं. These are all the highlights in which effective date is already declared. So that is to commence from April 2026. Purpose of ALMM अगर देखें, so to create a list of approved models and manufacturer for solar cells. Market context की बात करें, so India's solar PV cell manufacturing capacity is expected to exceed 30 gigawatt by the end of this financial year. And government objectives, if you look at to encourage domestic productions of solar equipments, including both modules and cells. So to encourage this, government is coming up with the exclusive guidelines and policy so that the manufacturer could manufacture all these equipments and cells well within the boundary. So आज के लिए इतना ही था एंड फिर से मिलते हैं हम अगले अपडेट्स में आपको कुछ नए इन्फॉर्मेशन से नए अपडेट्स के साथ. सो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू.